स्टार्ट हो गया ज्योति? यस सर। ओके सर, ठीक। ओके सर, स्टॉक मार्केट क्लास है और हम लोग यहाँ पर आज ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ऑप्शंस के बारे में बातचीत चल रहा है, या फिर जो लोग एनआईएसएम का भी प्रिपरेशंस करोगे उनके लिए इक्विटी डेरिवेटिव का भी पार्ट है, ठीक है। सो इक्विटी डेरिवेटिव में एक, बिकॉज ये डेरिवेटिव है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन इज डेरिवेटिव सर, मतलब जो वैल्यू है नहीं उसको डिराइव करना, जो है नहीं उसे डिराइव करना। और आज डेरिवेटिव में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में बात करेंगे सर। ऐसे ये फाइनेंस का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, ऐसे हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास में भी इसके बारे में बात करते हैं, बट यहाँ पर काफ़ी डिटेल्स बात होगा, बिकॉज फाइनेंस में हम लोग उतना मौका नहीं मिलता जो हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में वो मौका मिलेगा। सर मौका क्या है? सर आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में ग्रीक को कैसे यूज करता है, इसको बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक, ठीक है। बेसिकली ये ग्रीक का कुछ मैथमेटिकल एप्लीकेशंस है, ग्रीस का, जो ग्रीस कंट्री है ना सर, वहाँ से आया है। तो जैसे आप लोग जानते हो सर, डेल्टा गामा थीटा, है ना। तो बेसिकली डेल्टा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों सर? डेल्टा बेसिकली चेंज को डिनोट करता है, पॉइंट टू बी नोटेड सर। ऑप्शन मार्केट में जो चेंजेस आता है ना, ऑप्शन मार्केट में जो चेंज आता है वो चेंज एक्चुअली डेल्टा से डिनोट होता है। और नॉट जस्ट इन ऑप्शन मार्केट, इवन अगर आप लोग बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी जब पढ़ते हो ना, इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हो, वहां पर भी हम लोग डेल्टा का यूज सीखते हैं, डेरिवेटिव का यूज, मतलब इलास्टिसिटी पे, डिमांड पे, सप्लाई पे, वहां पर भी सिखाया जाता है सर, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर इकोनॉमिक्स में ग्रिप है तो बहुत अच्छा होता है ये सब स्टॉक मार्केट को समझने में। बट इट्स ओके, जिन लोगों ने पहले कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा वो फिर से एक बार पढ़ सकते हो, क्योंकि बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ वेरी वाइटल पार्ट फॉर एवरीथिंग। चलो सर एप्लीकेशन स्टेज में आ जाते हैं। तो आज मैं आपसे क्या बात करूंगा, आज का जो डिस्कशन है वो बेसिकली डेल्टा गामा थीटा वेगा ये सब में, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा हीरो कौन है? सबसे बड़ा हीरो है डेल्टा, बिकॉज मार्केट चेंज। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ऑप्शन मार्केट में मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा। ऑप्शन मार्केट में आप देखेंगे कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, मतलब जिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट आप स्ट्राइक कर रहे हो, कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस आप बाई करते हो, ठीक है। बेसिकली कॉल ऑप्शंस बाई करना, सेल करना, जो भी करते हैं स्ट्राइक के बेसिस में होता है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये रहता है कि ये जो कॉल ऑप्शंस है या पुट ऑप्शंस है, इसमें एक आपका प्राइस चेंज होता है, स्पेसिफिकली प्रीमियम पे चेंजेस आता है सर, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि क्या मेन बात है सर। ये देखिए सर, ऑप्शन चेंज देख रहे हैं सर? हेलो ज्योति, ऑप्शन चेंज दिखाई दे रहा है? देखो एक तरफ आपको कॉल दिखेगा, दूसरी तरफ आपको पुट दिखेगा, दिखाई दे रहा है? इतना मुझे बताइए सर। यस सर। अब कॉल और पुट में मैं तो बहुत बात किया सर, उसमें और क्या बात करना फिर से अभी, बाद में जब एंड मतलब कंप्लीशन स्टेज में रहेंगे तब एक बार रिवाइज करवा देंगे। बट करेंटली फोकस करिए सर एक बार कॉल पे एंड पुट पे 2 मिनट के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर आपको चेंज नजर आएगा, ठीक है। चेंज मतलब बेसिकली जैसे ये निफ्टी है, ये जो मेरे सामने जो डेटा है ये निफ्टी है, ठीक है। ये निफ्टी का कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन है, ठीक है। तो बेसिकली ये देखिए ये निफ्टी है, यहाँ पर आप बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी ये सब भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिर्फ निफ्टी को यूज करके आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर प्रीमियम वैल्यू देखें तो प्रीमियम वैल्यू चेंज होता रहता है ना। ये देखिए लास्ट मॉर्निंग सर। ट्रेडेड प्रीमियम। गुड मॉर्निंग सुमित जी। तो कितना बजे स्टार्ट किया? अभी 2 मिनट हुआ, मैं ज़्यादा देर वेट ही कर रहा था। तो जस्ट मैं बता रहा हूँ कि अभी भी मैंने मेन पॉइंट स्टार्ट नहीं किया, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि आज ऑप्शन ग्रीक्स समझना है, डेल्टा गामा थीटा पे बात करना है, मेनली डेल्टा पे बात करना है, यही बता रहा था, ठीक है। और ये डेल्टा के साथ प्रीमियम का क्या कनेक्शन है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे हम लोग कभी भी ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर डिफरेंट प्रीमियम नजर आता है ना। ये देखिए, और ये प्रीमियम के बारे में मैंने लास्ट दिन बताया था ऑप्शन मनीनेस में, ठीक है। मनीनेस उसमें हम लोग 3 चीज बताए थे, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी, है ना। एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम,
बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था और उसके बेसिस में भी प्रीमियम में चेंजेस आता है। बट सर अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ दैट इज ग्रीक, और इसमें प्रीमियम वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं हम लोग पहले से, मतलब डिसाइड कर सकते हैं मतलब कि प्रीमियम वैल्यू चेंज होगा तो कितना चेंज होगा, ठीक है। और ये जो चेंज है ना सर, ये देखिए परसेंटेज चेंज देखिए, ठीक है, ये सब परसेंटेज चेंज है। बेसिकली ये चेंज डेल्टा को डिनोट करता है, मतलब इसी चेंज से हम लोग डेल्टा को कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। डेल्टा कैलकुलेटर अलग से मार्केट में अवेलेबल भी होता है, ठीक है, मैं आपको उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। पहले ये डेल्टा चीज क्या है इसके बारे में नॉलेज लेना है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है सर कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस तो चलता है मार्केट में, जैसे ये निफ्टी में चल रहा है ना, 17,000 16,000 16,550 अलग अलग स्ट्राइक प्राइस चलता है। तो स्ट्राइक प्राइस भी बदलता है और उसके साथ साथ प्रीमियम भी बदलता है। लेकिन पॉइंट एग्जाम्पल स्ट्राइक प्राइस बदलता है, मतलब कहने का मतलब ये कि मेनली स्ट्राइक प्राइस तो आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, बट मेन बात है कि आपका अंडरलाइन बदलता है। जो बदलता है वो है स्पॉट, स्ट्राइक तो नहीं बदलेगा, आप जिस स्पॉट में कॉन्ट्रैक्ट लेते हो वो रहेगा। लेकिन बदलता क्या है, चेंज क्या होता है, स्पॉट चेंज होता है। अगर आप लोगों को याद होगा लास्ट वीक जब हम लोग मार्केट फ्यूचर एंड ऑप्शंस का क्लास लास्ट किए थे, उस टाइम पे हम लोगों ने बात किया था कि 16,550 के आसपास 16,750 के आसपास कुछ पॉइंट में बात कर रहे थे। एक हफ्ता के अंदर स्पॉट प्राइस मूव करके 17,918 में चला गया, क्योंकि अभी मार्केट बुलिश बुल रन कर रहा है सर, हम सबको ही देख पा रहे हैं मार्केट में पूरा बुलिश रन चल रहा है। धीरे धीरे ही बढ़ रहा है मार्केट, मार्केट बहुत फास्ट नहीं मूव कर रहा है, बट जितना बढ़ रहा है धीरे धीरे काफी हाई स्पीड में चल रहा है। स्लो है बट स्टीडी मूवमेंट है, स्लो स्टीडी मूवमेंट मार्केट दे रहा है। देखो सर बहुत बड़ा बड़ा कैंडल तो कुछ फॉर्म नहीं हुआ, बट हल्का हल्का जो भी मूवमेंट दे रहा है यू कैन सी इट हियर, है ना, आप देख सकते हो। ये निफ्टी का मूवमेंट है लास्ट फ्यू वीक्स में। तो क्वेश्चन इज दैट सर ये जो मूवमेंट है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये अंडरलाइंग है सर। तो एक चीज तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए सर, एक चरणामृत की तरह एक बात है। ऑप्शन मार्केट में हम लोग ना ज्यादातर पॉइंट में प्रीमियम स्ट्राइक ये सब में बहुत ज्यादा ध्यान देता है, बट एक्चुअल में किस पे ध्यान देना चाहिए, आपका पूरा का पूरा फोकस स्पॉट में होना चाहिए। लोग ज्यादातर क्या सोचते हैं कि मार्केट फ्यूचर का है, मार्केट ऑप्शन का है, तो फ्यूचर है तो ऑप्शन है तो क्या करना है। अगर आपको करंट मार्केट का खबर है, अगर आप आज का जो मार्केट है जो स्पॉट मार्केट है अगर आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, तभी जाके आप फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में भी सक्सेसफुल बन सकते हो। सो कहीं ना कहीं वन थिंग इज वेरी सिंपल सर, कहीं ना कहीं वन थिंग इज वेरी सिंपल कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको अंडरलाइन मतलब प्रेजेंट मार्केट कंडीशंस का मूवमेंट को समझना पड़ेगा। चाहे आप उसके लिए टेक्निकल यूज करिए, आप फंडामेंटल यूज करिए, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्पेसिफिकली जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं सर ऑप्शन ग्रीक पे, ठीक है। यस बोलिए सर, कुछ कहना चाहते हो। हाँ सर, जस्ट एक जानना है डेल्टा का सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ डेल्टा का, सिग्निफिकेंस हाँ वही तो बताना है सर, डेल्टा का बताइए। सिग्निफिकेंस ही बताना है, ठीक है। डेल्टा बेसिकली चेंज को बताता है सर, चेंज। जी। चेंज मतलब मार्केट का चेंज, ठीक है। स्पॉट में जो चेंजेस होता है, ठीक है, स्पॉट मार्केट में जो चेंजेस होता है उसके बेसिस में आपके प्रीमियम में चेंजेस होता है, ठीक है। तो वो चेंज को अच्छा। डिनोट करता है डेल्टा, ठीक है, चेंज को डिनोट करता है डेल्टा। ऐसे डेल्टा का मतलब चेंज सिर्फ यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे नहीं, ये बेसिकली इकोनॉमिक एप्लीकेशन है, ठीक है, मैथमेटिक एप्लीकेशन है। इकोनॉमिक्स में भी इसको पढ़ाया जाता है। अगर आप लोग बचपन में डिमांड सप्लाई, अभी मैं बोल रहा था कुछ देर पहले कि अगर आप लोग बचपन में डिमांड सप्लाई पढ़े हो, ठीक है, तो वहां पर हम लोग डिमांड में सप्लाई में वहां पर भी डेल्टा का यूज किए हैं। या फिर जो लोग बचपन में थोड़ा बहुत मैथ्स भी किया, ठीक है, वहां पर वो लोग डी बाई डी एक्स का क्वेश्चंस करते थे, डेल्टा, ठीक है। डेल्टा से डेल्टा बेसिकली डी वाई डी एक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो वो डेल्टा से ही होता है। बेसिकली डेल्टा डेरिवेटिव को बताते हैं। अब व्हाट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब क्या, समथिंग न्यू, कुछ न्यू डिस्कवर होना, कुछ वैल्यू डिस्कवर होना, चेंज होना, ठीक है, दैट इज डेरिवेटिव। इसीलिए तो सब्जेक्ट का नाम ही है इक्विटी डेरिवेटिव। एनआईएसएम में हम लोग क्या नाम से जानते हैं सर, एनआईएसएम में हम लोग इक्विटी डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव इसीलिए नाम है, ठीक है। तो आज आपको थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा नहीं, अच्छे से समझ में धीरे धीरे आएगा
कि इसका नाम इक्विटी डेरिवेटिव क्यों हो गया, ठीक है। और ये डेरिवेटिव में डेल्टा का यूज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल एप्लीकेशन है सर डेल्टा। तो चलो हम लोग एक एक करके धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाते हैं और डेल्टा का यूज को समझते हैं। अच्छा, डेल्टा का यूज को समझने के लिए हम लोग कुछ मूवीज एग्जाम्पल यूज करेंगे सर, सिनेमा का, ठीक है। अब आप लोग कोई भी सिनेमा सोच सकते हो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे पीकू का नाम है। पीकू मूवी देखा आप लोगों ने? अमिताभ बच्चन, इरफान खान, द ग्रेट इरफान खान, मुझे बहुत पसंद था इरफान खान का एक्टिंग। गुजर गए एक्चुअली, डेथ हो गया इरफान खान का, कैंसर था मोस्ट, हाँ कैंसर था। तो पीकू मूवी में बहुत अच्छा, आप लोग देखा किसी ने पीकू? अमिताभ बच्चन थे, दीपिका पादुकोण थे और आपका इरफान खान थे। और नहीं सर, नहीं देखा। नहीं देखे? सुजीत सिरोकर का, सुजीत सुजीत सरकार का देखा ज्योति ने? यस सर। अच्छा बढ़िया, ठीक है सर। मूवी देखो ना देखो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर मूवी से कनेक्शन वैसा नहीं है। बट एक सिंपल एग्जांपल है कि मूवी के साथ डेल्टा का क्या कनेक्शन है या ऑप्शन का क्या कनेक्शन है, ये थोड़ा देखना है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज दैट, चाहे पीकू देख के आओ, चाहे कश्मीर फाइल देख के आओ, ठीक है, चाहे आप रिसेंटली आमिर खान का क्या एक मूवी चल रहा है जिसको लेके काफी ज्यादा बैन हो रहा है, क्या नाम है? लाल लाल सिंह चड्ढा, ठीक है। तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अभी क्यों बैन कर रहा है नहीं कर रहा है उस पर बात नहीं करूंगा। पॉइंट इज दैट सर, हर चीज का एक मार्केट फोर्स होता है। एक मूवी क्यों चलेगा उसका भी एक मार्केट फोर्स होता है। पीकू बहुत अच्छा चला था सर, कोई एक्शन मूवी नहीं है, एक बेसिक फैमिली मूवी है, लेकिन फिर भी कोई फालतू का रोमांस भी नहीं है, ठीक है, उल्टा पलटा कुछ चीज भी नहीं है इस मूवीज के अंदर, फिर भी पीकू चला बिकॉज इट्स अ ट्रू एक स्टोरी था। पीकू में एक स्टोरी था, पीकू में एक्टिंग था, ठीक है, और पीकू में अच्छा डायलॉग था, ठीक है, जो पीकू मूवी का एक ड्राइविंग फोर्स था। मूवी चलने के पीछे कुछ ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए। अच्छा, कश्मीर फाइल, मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ। कश्मीर फाइल क्या है? कश्मीर फाइल्स में डायरेक्टरी क्या बहुत अच्छा हुआ है सर? अगर आप मुझे पूछोगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में डायरेक्टरी बहुत अच्छा नहीं है, बट फिर भी कश्मीर फाइल्स क्यों इतना चला? बिकॉज ये एक रिसेंट मुद्दा है। हाँ सर बोलिए। सबसे बोरिंग मूवी है। ठीक है सर, अब ये एक रिसेंट मुद्दा है, ठीक है, तो ये मुद्दा मुझे डायरेक्टली अच्छा नहीं लगा, बट मुझे ये लगा कि क्योंकि करंट मुद्दा है सर, और मुद्दे पे कंट्रोवर्सी भी है, मुद्दे पे स्टोरी लाइन भी है, बिकॉज एक सच्चाई भी है मूवी के अंदर, तो सब कुछ मिला जुला के कश्मीर फाइल्स में एक ड्राइविंग फोर्स था। मैं अभी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि कंट्रोवर्सी करके फायदा नहीं है अभी। अलग अलग ओपिनियन होगा अलग अलग लोगों का, मैं बस इतना कहना चाहता कि जैसे एक मूवी चलने के पीछे उसका एक ड्राइविंग फोर्स होता है, सिमिलरली ऑप्शंस मार्केट में भी एक ड्राइविंग फोर्स होता है, चेंज होने का एक फोर्स होता है। या तो पॉजिटिव चेंज होगा या तो नेगेटिव चेंज होगा, या तो मूवी लोग देखेंगे या तो मूवी लोग नहीं देखेंगे। जैसे कश्मीर फाइल्स में लोगों ने देखा, ठीक है, कश्मीर फाइल्स लोगों ने देखा, पीकू लोगों ने देखा, ठीक है। तो एग्जैक्टली बहुत बार ऐसे भी होता है, बिग बिग आजकल सलमान खान का मूवी नहीं चल रहा है, शाहरुख खान का मूवीज उतना नहीं चल रहा है। क्यों? बिकॉज आजकल शाहरुख खान सलमान खान से भी बेहतर एक्टर एक्ट्रेस मार्केट में आ चुका है और अच्छा स्टोरी लाइन आ चुका है। इसलिए आप देखो, लास्ट ऑफ फ्यू ईयर्स देखो, लास्ट 5 साल देखो, शाहरुख खान सलमान खान का कोई भी मूवी एज सच हिट नहीं कर रहा है। 300 करोड़ 500 करोड़ का नहीं, उल्टा साउथ का मूवी ज्यादा चल रहा है। साउथ इंडिया का मूवी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा चल रहा है। सर वेब सीरीज सबको ओवर पावर करती है इसलिए। नहीं, मैं अगर वेब सीरीज तो एक मार्केट दिया ही है, लेकिन फिर भी हीरो हीरो हीरोपंती का जो बात है, ठीक सर है। हाँ बोलो सर। तो कैप्चर कर लिया वो नॉर्मल 2 घंटा हाँ फिल्म। हाँ, लेकिन साउथ साउथ का मूवी तो चल रहा है ना सर? हाँ तो आपको फैमिली मैन देखे हैं सर? हाँ बोलो सर। देखे हैं? कौन सा? मैं बोल समझ नहीं आ रहा है। फैमिली मैन। अरे आवाज कट रहा है मतलब। फैमिली मैन। फैमिली मैन, हाँ बहुत अच्छा वेब सीरीज है, देखा, दोनों देखा सर। फैमिली मैन 1 फैमिली मैन 2 दोनों देखा, और ये आपका मनोज बाजपेयी का। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत सारा मैं वेब सीरीज देखता हूँ सर, अच्छा लगता है। तो वही मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल लोग एक्टिंग ज्यादा पसंद करता है, तो फालतू का आके हाथ फैला के, है ना, स्प्रेड द हैंड्स एंड एवरीथिंग। सो ड्राइविंग फोर्स एक टाइम था जब लोगों को वही सब देखने को अच्छा लगता था, है ना। 90s में, 2000 के स्टार्टिंग में शाहरुख सलमान का जो है, सलमान खान क्या करता है ऐसा, मतलब
ऐसा ऐसा काम करता है, लोगों को अच्छा लगता था, बट आजकल उतना अच्छा नहीं लगता। आजकल राजकुमार राव जैसा एक्टर आ गया है ना। इवन आजकल तो सर मतलब मतलब जो हीरो नहीं है, जैसे कि आप अगर देखोगे, मुझे बहुत पसंद है सर, एक आपका दो यूपी का ही है, यूपी बिहार का ही एक आपका जो फेमस एक्टर है, मैं उनका मूवी जरूर देखता हूँ। संजय मिश्रा, ठीक है, संजय मिश्रा का मूवी, ठीक है, ओल्ड एज जो बेसिकली उम्र हुआ है संजय मिश्रा का, उसका बहुत सारा कहानी यूपी बेस्ड होता है, उत्तर प्रदेश के बेसिस में। और एक आपका, अरे उनका नाम भूल रहा हूँ, पंकज। बहुत सारा, पंकज त्रिपाठी, थैंक यू ज्योति, थैंक यू, ठीक है, पंकज त्रिपाठी। इनकी इस मूवी में कहानी होता है सर, स्टोरी लाइन। हाँ, मिर्जापुर। क्या बोले सर? मिर्जापुर। मिर्जापुर, देखे हैं? मिर्जापुर देखे हैं सर, तुम्हारी पंकज, हाँ हाँ, मिर्जापुर देखा, एक पहला वाला देखा, सेकंड वाला नहीं देखा, पहला वाला देखा। मैं उससे पहले मिर्जापुर से पहले ही मैं पंकज त्रिपाठी का मूवी देखता हूँ, क्योंकि पंकज त्रिपाठी की मूवी में एक चीज है कि स्टोरी है। एक रिसेंट आया कि एक कुछ कागज बोल के कुछ आया है, मैं देखूंगा सोच रहा था, बट अभी तक देखा नहीं। बट सीरियसली क्या एक्टिंग करता है, सच में तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बैठ के सच्चा कहानी सुन रहा हो। तो आजकल ना वो शाहरुख सलमान वाला फीलिंग ना लोगों के अंदर नहीं है, ये तो पूरा है। जो भी हो, बट एक कॉन्सेप्ट में बात करते हैं, चलो इसमें ऑप्शंस में क्या खेल है वही मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर मूवी तो एंजॉय करना ही है, तो बेसिकली चाहे मूवी पीकू हो जो भी हो, ना इसमें क्या कॉन्सेप्ट क्या है, इट्स आल्सो मेड मी रियलाइज दैट देयर इज अ रिमार्केबल सिमिलरिटी बिटवीन बॉलीवुड मूवी एंड ऑप्शन ट्रेड, दैट इज द कॉन्सेप्ट। Similar to a Bollywood movie, for an option trade to be successful in the market, there are several forces which need to work in option traders' favor. जैसे एक बॉलीवुड मूवी चलेगा कितना अच्छा, वो डिपेंड करता है कुछ फोर्सेस के कारण। सिमिलरली ऑप्शन ट्रेडर के फेवर में क्या चलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस फोर्सेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑप्शन ग्रीक्स। उस फोर्स को कलेक्टिवली कहा जाता है ऑप्शन ग्रीक्स। अब ऑप्शन ग्रीक क्या है, आता हूं सर, थोड़ा वेट कीजिए। दिस फोर्सेस इन्फ्लुएंस एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इन रियल टाइम, affecting the premium to either increase or decrease on a minute by minute basis or second by second basis. To make matters complicated, these forces are not only influence the premium directly but also influence each other, मतलब ये ऑप्शन में अलग अलग स्ट्राइक को भी, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ सर, मैथमेटिक्स है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को रियल मैथ्स का एप्लीकेशन पता चलेगा। बचपन से सुनते आ रहे हो आप लोग, डेल्टा गामा थीटा, है ना, अब उसका यूज भी देखो फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक है, टू पुट दिस इन पर्सपेक्टिव, थिंक अबाउट दिस टू बॉलीवुड एक्टर्स, जैसे कि आजकल नहीं चलता है ना, बट बहुत चला है सर, आमिर खान, सलमान खान। मूवी पे आप शुड रिकॉग्नाइज देम एज टू इंडिपेंडेंट एक्टिंग फोर्सेस, बट हाँ, अगर आमिर खान और सलमान खान दो अलग अलग इंडिपेंडेंट फोर्सेस है, मतलब एक मूवी को हिट कराने के लिए दोनों को एक साथ नहीं चाहिए, अकेला अकेला ये लोग कमाल करता है, इतना ऑब्वियसली है। मतलब आमिर खान का एक्टिंग पावर एंड सलमान खान का मूवी प्रेजेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट दे कैन इंडिपेंडेंटली इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द मूवी दे एक्ट इन, है ना। थिंक ऑफ द मूवी एज एन ऑप्शन प्रीमियम। अब मूवी को क्या सोचना है, ऑप्शन प्रीमियम सोचना है। ध्यान से सुनिए सर बात को, मूवी इक्वल्स टू ऑप्शन प्रीमियम। हाउएवर इफ यू पुट बोथ दिस गाइज इन अ सिंगल फ्लिक, अगर आप इनको अलग अलग करते हो, चांसेस आर दैट दे विल ट्राई टू पुल वन अनदर डाउन। मतलब सिंगल टाइम पे सलमान खान भी मूवी आ रहा है, आमिर का भी मूवी आ रहा है, तो वो एक दूसरे को क्या करना चाहेगा, किसका मूवी ज्यादा चलेगा, सलमान खान की आमिर का, इसको लेके बातचीत चलता रहता है। तो कोई तो एक दूसरे को ऊपर खींचेगा, कोई एक दूसरे को नीचे खींचेगा। तो while at the same time push themselves up, at the same time they try to make the movie a success, है ना। या तो एक दूसरे को डाउन करेगा, या तो एक दूसरे को अप करेगा, या फिर दोनों का मूवी सक्सेस करेगा। तो यहाँ पर एक जगलिंग चल रहा है सर, किसका मूवी चलेगा, सलमान खान की आमिर का, किसका मतलब मार्केट वैल्यू ज्यादा होगा, कौन 400 करोड़ का क्लब में जाएगा, कौन 500 करोड़ का क्लब में जाएगा। आजकल तो सर 1000 करोड़ का क्लब है, साउथ मूवी मतलब 1000 करोड़। RRR, हाँ कितना बिजनेस किया। वो क्या बोलते हैं सर, अरे वो ऐसे दाढ़ी के नीचे से जाता है, पुष्पा, हाँ फ्लावर समझे क्या, है ना सर। तो बेसिकली आई होप यू अंडरस्टैंड कि आजकल तो लोग साउथ का लैंग्वेज नहीं समझता है, फिर भी साउथ मूवी देखता है। ये साउथ मूवी का एक बहुत स्पेशलिटी है सर। The question is that, so this may be not be the perfect analogy, but I hope it gives you a sense of what I am trying to convey. मतलब एक ऑप्शन स्ट्राइक दूसरे ऑप्शन स्ट्राइक को अप एंड डाउन कराता है, जगलिंग कराता है। अब इसमें ऑप्शंस में क्या होता है आप देखिए,
जैसे मूवी में अलग अलग मूवी एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करता है आप देख रहे हैं ना, सिमिलरली ऑप्शन प्रीमियम भी एक दूसरे को इफेक्ट करवाता है। ऑप्शन प्रीमियम में option Greeks and the natural demand supply situations of the market influence each other. So all these factors work independent agents. जो भी factor आएगा ना सर independent agent की तरह काम करेगा. Yet they are all intertwined with one another. The final outcome of this mixture can be assessed in the options premium. For an option trader, assessing the variation in premium is most important. He needs to develop a sense for how these factors play out before setting up an option trade. तो option trade लेने से पहले ये फैक्टर कैसे काम करता है ये आप थोड़ा देखो, ये देखो सर। लोग सर इमेज भी कुछ बताता है, तो ये कार्टून को भी देखो आप, कार्टून को देखो, ये देखो मैं आपको बोला ना डेल्टा ऐसा देखने में होता है ना, डेल्टा इक्वल्स टू चेंज, ठीक है, गामा ऐसा है, ठीक है, ये गामा है, ठीक है, ये भी के जैसा है भेगा, ठीक है, और ये जो है ये है थीटा, है ना, बचपन में पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को, है ना, थीटा कैसे देखने में होता है, ऐसा करके ऐसा कट देता है, ऐसे देखो थीटा, ठीक है, तो डेल्टा हो गया, गामा हो गया, भेगा हो गया, थीटा हो गया। अब ये लोग ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज किए। हाँ सर बोलो। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज किए हैं। cos हाँ थीटा, सर, ये सर cos थीटा, tan थीटा, sin थीटा, का वैल्यू ठीक है, बचपन में मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री में बहुत यूज होता है, ठीक है, और वेगा और गामा का यूज बेसिकली साइंस वाले बच्चे लोग ज्यादा किया है, ठीक है, डेल्टा का यूज इकोनॉमिक्स में कॉमर्स वाले बच्चे लोग भी किया है, ठीक है, लेकिन अभी इसका स्टॉक मार्केट में क्या इफेक्ट, रियल लाइफ में क्या इफेक्ट, कैसे यूज होता है वही देखना है सर, और इसके साथ मार्केट में प्रीमियम को डिसाइड करने में बहुत हेल्प होता है। तो डेल्टा क्या मेजर करता है, पहले इसको ना बेसिक्स लेवल से समझते हैं। डेल्टा क्या करता है, डेल्टा मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम, प्रीमियम जो जिस रेट में चेंज होता है बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंग, बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंग, पॉइंट टू बी नोटेड सर, पॉइंट टू बी नोटेड सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये चीज ना हम लोग भूल जाते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है सर, बस एक ही चीज करना है, आप जो भी ऑप्शन चूज कर रहे हो करो, बट आपका मेन पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो अंडरलाइन पे डिपेंड करता है। अब व्हाट इज योर अंडरलाइन, अगर आप निफ्टी में ट्रेड लेते हो तो निफ्टी में आपका अंडरलाइन किधर मूव करेगा, ठीक है, जैसे ये जो आप देख रहे हो ये करंट मार्केट है, अब इसका मूवमेंट आपको, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कैंडल स्टिक्स नो डाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू से समझते हैं, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का अलग अलग और भी चीजें हैं, नॉट जस्ट कैंडल स्टिक्स, वो हम लोग बात करते हैं टेक्निकल पे, यू ऑल नो दिस सर। सो पॉइंट इज, अच्छा साथ में फंडामेंटल भी इंप्रूव होना चाहिए आपका, कि मार्केट मूव करेगा इसका फंडामेंटल रीजन क्या है, मार्केट डाउन जाएगा इसका फंडामेंटल रीजन क्या हो सकता है, सो दैट्स अ डिफरेंट पैरामीटर, बट टेक्निकल डे टू डे शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट को समझने के लिए काफी है सर। इसके साथ साथ स्पेसिफिकली फ्यूचर का नॉलेज, ऑप्शंस का नॉलेज आपको चाहिए। सो व्हाट इज द पॉइंट, पॉइंट इज वेरी सिंपल, आपको अगर फ्यूचर में ऑप्शंस में सक्सेसफुल बनना है, आपको बेसिकली स्पॉट मार्केट में सक्सेसफुल बनना है। अगर कोई सिंपल स्टॉक मार्केट में जो डे टू डे ट्रेडिंग करना चाहता है इंट्राडे ट्रेड में, ठीक है, या स्विंग ट्रेडिंग में, उसी पे आप अगर सही प्रेडिक्शन कर पाते हो, उसमें आप सही पोजीशन ले पाते हो, तो नो डाउट आप मार्केट में टिके रहोगे, और ये आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी हेल्प करेगा, एफ एंड ओ में भी हेल्प करेगा, बिकॉज पूरा का पूरा खेल इसी चीज में पड़ा, पूरा का पूरा खेल, मतलब आप मतलब स्पॉट मार्केट के बारे में आपका सोच क्या है, तो वही बता रहे हैं सर, मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम बेस्ड ऑन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अंडरलाइन, जस्ट वेट कीजिए मैं इसका रियल एग्जांपल देता हूँ। गामा क्या है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इटसेल्फ, डेल्टा का जो चेंज ऑफ रेट है उसको गामा रिप्रेजेंट करता है, मतलब डेल्टा का चेंज को रिप्रेजेंट करेगा गामा, और व्हाट इज वेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम बेस्ड ऑन चेंज इन वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी के बेसिस में प्रीमियम में जो चेंजेस आता है उसको वेगा रिप्रेजेंट करता है, एंड व्हाट इज थीटा, मेजर द इंपैक्ट ऑन प्रीमियम बेस्ड ऑन टाइम लेफ्ट ऑफ एक्सपायर, एक्सपायरी के लिए कितना टाइम बचा है उसके बेसिस में प्रीमियम में क्या इंपैक्ट आता है, वो थीटा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है सर। तो ये है डेल्टा गामा वेगा थीटा का एप्लीकेशन एरिया। अब इस एप्लीकेशन एरिया को डिटेल्स में समझना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, तो पहले डेल्टा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो डेल्टा के ऊपर बेस करके ही आधे से ज्यादा चीज है सर। तो व्हाट इज डेल्टा ऑफ एन ऑप्शंस, तो चलो आपको मैं एनएससी से ही एक
बताता हूँ कि डेल्टा ऑफ एन ऑप्शंस क्या होता है। चलो देखते हैं। ये तो एनएससी के कोटेशन से ही आपको मिल जाएगा। तो ये पुराना डेटा है, आप न्यू डेटा में भी चेक कर लीजिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। अच्छा आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, समय के साथ साथ होता है, तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जैसे ये देखिए मई 18 2015 का डेटा है। अब टाइम देखिए, डेट तो ठीक है, डेट आप आज का डेट लोगे तो आज का डेटा मिल जाएगा, बट पॉइंट इज दैट टाइम 9:18 मतलब मार्केट जब ओपन हुआ था उस टाइम का, ठीक है। 9:18 पे आपका कोटेशन क्या दिख रहा है, निफ्टी का इंडेक्स डेरिवेटिव है सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एक्सपायरी है 28 मई को, चल रहा है 18 मई, मतलब 10 दिन बाकी है अभी भी। सर ऑप्शन क्या है, सीई मतलब कॉल ऑप्शन, स्ट्राइक कितना है 8250, ठीक है 8250। इसका प्रीमियम चल रहा है 144, ठीक है सर, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। इसका प्रीमियम चल रहा है मार्केट में 144, मतलब आपको अगर इसमें आना है तो मार्केट लॉट कितना है 25 का लॉट है, 25 के लॉट के हिसाब से इतना प्रीमियम लेके अभी मार्केट में आना है, ठीक है। अब इसी प्रीमियम को भी आप गेन कर सकते हो और बाकी एक्सपायरी पे आप स्ट्राइक पे भी गेन कर सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, मैं बाद में आता हूँ। तो क्वेश्चन इज सर अभी दैट, तो मार्केट लॉट 50 है ना, हाँ सर बोलो। अभी तो निफ्टी का मार्केट लॉट 50 है। निफ्टी का हाँ मार्केट लॉट करंट ही 50 है, ये ओल्ड डेटा है सर, ठीक है। वो मतलब जो उस लॉट समय आप 2015 टाइम में सिर्फ निफ्टी में 25 ही कंपनी था, निफ्टी का इंडेक्स में। हाँ उस टाइम पे 25 चल रहा था, ये समय के साथ साथ चेंज होता है सर, ठीक है, समय के साथ साथ चेंज होता है। आप बस बेसिकली कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, बिकॉज ये सिंपल है, ये जब भी आप ऑप्शन चेन ओपन करोगे ऑप्शन चेन में भी आपको नजर आएगा, और बेसिकली आप जब निफ्टी एनएससी में जाके कोटेशन ऑन करोगे तो आपको करंट ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये तो आपको मैं बहुत बार दिखाया, लेकिन अब आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो मेन मेन पॉइंट्स है इस पे आप ध्यान दीजिए। अब आप थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ, ये कोटेशन जो है ये 9:18 का था, कुछ देर बाद, ठीक है, फ्यू मिनट्स लेटर, ठीक है, आधा घंटा, आधा घंटा भी नहीं 45 मिनट्स, ठीक है, सेम डेट 10:36 प्रीमियम देखिए सर, प्रीमियम देखिए 144 से प्रीमियम कहाँ भागा 149 पे भाग गया, मतलब भागा भागा कहाँ पहुंचा, भागा भागा पहुंचा 149 पे। तो प्रीमियम बढ़ गया ना। अब बिग क्वेश्चन सर, प्रीमियम क्यों बढ़ गया। अब कोई बोलेगा सर मार्केट डिमांड सप्लाई बढ़ा दिया, लेकिन मार्केट डिमांड सप्लाई काम कैसे करता है, इसमें डेल्टा कैसे हेल्प करता है, यही तो खेल है। तो प्रीमियम बढ़ जाएगा तो उसके पीछे का रीजन क्या है, आपको भी तो वो समझना पड़ेगा। अच्छा इस टाइम पे आपका कॉल ऑप्शंस वही है, स्ट्राइक प्राइस आपका 8250 ही है, ठीक है, आपका जो पुराना जो स्ट्राइक था वही स्ट्राइक है। एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ एक बार, ये सर 8250 कॉल ऑप्शंस भी था, वही वही 8250 है, बट आपका चेंज क्या हो गया, प्रीमियम चेंज हो गया 10 बजे, 9:18 और 10 बजे के बीच में ये जो प्रीमियम चेंज आपका हुआ, इसमें क्या फर्क पड़ा। अच्छा और एक बार देखो सर, तीन तीन स्क्रीनशॉट यहाँ पर लिया गया है सर लाइव मार्केट से। सो 9:18 में निफ्टी, अच्छा निफ्टी का स्पॉट वैल्यू भी देख लेना चाहिए ना, चलो वो मैंने नहीं देखा, एक सेकेंड, उसे भी एक बार बता देना चाहिए था आपको, कहाँ चला गया निफ्टी का स्पॉट वैल्यू। यहाँ पर भी स्पॉट वैल्यू, ये अंडरलाइंग वैल्यू, स्पॉट वैल्यू मतलब, स्पॉट वैल्यू मतलब क्या है सर, अंडरलाइंग वैल्यू, ठीक है। जैसे आज का मार्केट अगर आप चेक करोगे तो निफ्टी का वैल्यू कितना चल रहा है 17,918, ये करंट है, ठीक है, और मैं ये पुराना डेटा से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि स्पॉट वैल्यू उस टाइम पे जो चल रहा था, उस टाइम पे स्पॉट वैल्यू चल रहा था 8,292 स्टार्टिंग में, 8292.65, स्ट्राइक था आपका 8250, और आपका प्रीमियम था 144 स्टार्टिंग में 9:18 पे 9:18 पे सुबह को। अब क्या है, जैसे सर समय समय बदला, समय बदलने के साथ साथ क्या हुआ देखो, 45 मिनट्स लेटर आपका अंडरलाइन हो गया 8315, मतलब निफ्टी क्या हुआ 8292 से, 8292 से आपका निफ्टी किधर चला गया, आपका निफ्टी चला गया 8315 में, मतलब निफ्टी बुलिश है, ये सर नो सर, प्लीज टेल मी, मार्केट बुलिश है, ये सर नो, 8292 से 8315, जैसे आज भी मार्केट बुलिश है ना, आज का मार्केट भी बुलिश है, ये देखो
मार्केट ओपन हुआ था, आधा घंटा से ज़्यादा हो गया। अगर मैं 2 घंटा का लेता हूँ तो मार्केट मोटा मोटी ओपन हुआ था, आज थोड़ा डाउन में ओपन हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगस्त, यहाँ पर अगस्त 2 घंटा का नहीं, आधा घंटा का लेते हैं। 18 अगस्त में 9:15 में ये मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन होके ओपन हुआ है, 17,900 में ओपन हुआ था, ठीक है। और ये देखिए सर, लास्ट 30 मिनट्स में मार्केट थोड़ा सा डाउन जा रहा है, ठीक है। 17,902 में चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये जो मार्केट का जो मूवमेंट आप देख रहे हो, ठीक है, ये आधा आधा घंटा में चेंजेस जो हो रहा है, कभी मार्केट बढ़ा है तो कभी मार्केट गिर गया। ऑप्शन मार्केट भी इसी, कितना मिनट का चार्ट है ये आधा घंटा का है, 30 मिनट्स का चार्ट है। ये 30 मिनट्स का चार्ट है, ये देखिए मैंने यहाँ पर 30 मिनट्स किया, ठीक है। और आप देखिए जस्ट यहाँ पर 30 मिनट्स पे मार्केट में क्या बदलाव आया है। आज 18 अगस्त है ना सर, 18 अगस्त है, 9:15 में मार्केट स्टार्ट हुआ था 17,898 पे, ठीक है। फिर जैसे जैसे मार्केट थोड़ा सा आगे गया, 9:45 में मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट था। फिर 10:15 में मार्केट फिर से थोड़ा डाउनग्रेड होके 17,938 और अभी चल रहा है 17,938 के आसपास चल रहा है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो मार्केट में अप एंड डाउन चलता रहता है सर आधा आधा घंटा में, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर भी इसी के साथ साथ अपने आप को बनाता रहता है। अब इसमें आपको जो मैं बात कर रहा हूँ, आप इस पर ध्यान दीजिए। अब इसमें अगर आप डे वाइज सोचोगे तो डे वाइज तो अभी अभी भी मतलब बुलिश एरिया है, बट अगर मैं आधा घंटा के हिसाब से बात करूँ तो मार्केट का चेंजेस आप लाइव मार्केट में देख पा रहे हो। अब वही चीज मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन के साथ थोड़ा कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। आप देखो इसमें कि आपका 9:18 में आपका अंडरलाइन चल रहा था 8292, 10 बजे आपका अंडरलाइन हो गया 8315, मतलब मार्केट बुल हुआ है। और आपका प्रीमियम पहले चल रहा था 144, अभी आपका प्रीमियम चल रहा है 149, ओके। लेकिन कुछ देर बाद इसका उल्टा भी हुआ है। उल्टा मतलब मैं आपको क्या बोला, मार्केट पॉजिटिव भी होता है तो मार्केट नेगेटिव भी होता है। इनफैक्ट देयर इज अनदर स्नैपशॉट, 10:55 पे लिया गया, 10:55 AM पे निफ्टी डिक्लाइन होके 8288 में आया, ठीक है। निफ्टी डिक्लाइन होके मतलब अंडरलाइन मतलब ओरिजिनल जो स्पॉट मार्केट है वो डिक्लाइन करके 8288 हुआ है। ये देखो सर, ये कोटेशंस पे आप चेक करोगे तो मिल जाएगा। ऐसे सेंसिबल भी यूज कर सकते हो, जीरोधा का है सेंसिबल, बहुत ही फेमस ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। आप स्टॉक्स का भी अच्छा है आजकल, मोतीलाल का भी है, वो अलग बात चलते छोड़ो। और निफ्टी एनएससी तो है। सेंसिबल पेड है क्या या फ्री हाँ है? बोलो सर। सेंसिबल सेंसिबल फ्री है या उसका पेड है सर? फ्री भी है, उसका फ्री में भी कुछ यूज कर सकते हो और पेड वर्जन में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा। ये सब डेल्टा वगैरह का कैलकुलेशंस वो लोग ले देता है प्रीमियम, ठीक है। देख लो फिर बाद में मैं सब बताऊंगा। सेंसिबल को कैसे यूज करना है नहीं करना है मैं बताऊंगा। ये सेंसिबल है सर, ठीक है, ठीक है। ये कैसे क्या यूज करना है मैं बाद में बता दूँ। सर सेंसिबल में तो रेडीमेड स्ट्रैटेजी मिलता है ना, हाँ हाँ एग्जैक्टली सर, वही तो जब रेडीमेड हमको स्ट्रेटेजी। जब हम सब कुछ अगर अच्छा से सीख करके करेंगे तो हम क्यों स्ट्रैटेजी बनाएंगे सर? यस सर एकदम, तभी तो, इसीलिए तो एक एक चीज जानना चाहिए सर, ठीक है। समय दीजिए। अच्छा इसमें देखिए, जैसे ही 10:55 हो गया, आपका मार्केट में क्या हुआ, अंडरलाइन गिर गया सर। देखिए अंडरलाइन 8315 चल रहा था, 8315 से आपका अंडरलाइन नीचे आके 8288 हो गया। तो इसके मतलब क्या हो गया, जैसे ही आपका अंडरलाइन गिरा आपका ऑप्शन प्रीमियम भी देखो 149 चल रहा था ना, 133 हो गया। स्पॉट मार्केट का मूवमेंट पे डिपेंड करता है सर आपका प्रीमियम का हालत क्या होगा। ये वन ऑफ द फोर्सेस है, वन ऑफ द फोर्स, और भी फोर्सेस है वो सब धीरे धीरे बताऊंगा, बट ये वन ऑफ द मेन फोर्सेस है जो प्रीमियम पे अप एंड डाउन कराने में मार्केट का मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से हम लोग क्या निकालेंगे वो थोड़ा देखिए। From the above observations, one thing stands out very clear. As and when the value of the spot changes, so does the option premium. अगर spot market change होता है तो option premium change होता है. And more precisely, as you already know, the call option premium increases with increase in spot value. Premium बढ़ता है जब spot value बढ़ता है, and vice versa. Premium कम होता है
जब स्पॉट वैल्यू कम होता है। अगर इसी चीज को दिमाग में रखे, कीपिंग दिस इन परस्पेक्टिव, इमेजिन दिस, यू हैव प्रेडिक्टेड दैट, अब आपका प्रेडिक्शन काम करेगा। अब आप बोलोगे सर प्रेडिक्शन क्या हवा में? हवा में प्रेडिक्शन थोड़ी होता है सर, प्रेडिक्शन करने का भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, है ना, उसमें आपका चार्ट, कैंडल्स, सब कुछ काम करता है। टेक्निकल एनालिसिस में 6-7 चेकलिस्ट पॉइंट्स हैं, हम लोग उसे भी यूज करते हैं। तो उसके साथ साथ हम मार्केट का हवा किधर है उधर समझ सकते हैं। बचपन में जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे या फुटबॉल खेलते थे, बेसिकली हम लोग ना, मतलब ड्यूस खेलने के टाइम पे भी और कैम्बिस खेलने के टाइम पे भी, हवा अगर मार्केट में, मतलब मार्केट नहीं, ग्राउंड पे कभी चलता था ना, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था। क्यों जानते हो? क्योंकि हवा में बॉल मूव करता है, ठीक है। तो जो बॉलर होता था ना, वो क्या करता था, हवा का रुख किधर है उसको देखने के लिए रेत लेते थे हम लोग, ठीक है। रेत मतलब सैंड, ठीक है। सैंड को ऐसे हाथ से लेके छोड़ते थे, तो मूवमेंट जिधर होता था ना, वो हम लोग को बहुत हेल्प करता था एज ए बॉलर, ठीक है, एज ए बॉलर बॉल करने के लिए, क्योंकि उसमें बॉल में जो मूवमेंट आएगा ना, वो बॉलर को बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अगर उसमें तेज हवा चलता है कभी ग्राउंड में, तो इट्स रियली हेल्प। सो पॉइंट इज दैट आपको भी इसी तरह से समझना पड़ेगा ऑप्शन मार्केट में कि हवा किधर है, बट वो हवा का प्रेडिक्शन कैसे कैलकुलेट करना है या किस तरह से समझना है, इसमें आपको डेल्टा हेल्प करेगा। तो अगर आप निफ्टी के बारे में सोच रहे हो कि निफ्टी 8355 में पहुंचेगा 3 बजे, ठीक है, फ्रॉम दिस स्नैपशॉट अबव वी नो द प्रीमियम विल सर्टेनली चेंज, बट बाय हाउ मच? बट पॉइंट यही है सर, लास्ट मैंने देखा आप लोगों को कितना चल रहा था हमारा निफ्टी, 8288, ठीक है। अब 8288 से करंट प्रेडिक्शन है 8355, ठीक है। तो आप काफी अच्छा परसेंटेज में सोच रहे हो कि निफ्टी चेंज होगा 3 बजे। तो इससे हम लोग ये भी समझ सकते हैं ना कि अच्छा, अगर निफ्टी मूव करेगा तो ऑब्वियसली प्रीमियम भी मेरा बढ़ेगा, बट हाउ मच? ये हाउ मच कैसे डिसाइड होगा? एंड व्हाट इज द लाइकली वैल्यू ऑफ 8250 कॉल ऑप्शन प्रीमियम इफ निफ्टी रीचेस 8355? कॉल ऑप्शंस प्रीमियम का जो, जिसका मतलब जो 8250 जो स्ट्राइक चल रहा है, इट इज स्ट्राइक सर, ठीक है। 8250 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन प्रीमियम क्या होगा अगर निफ्टी मार्केट में 8355 में पहुंचता है? क्या हो सकता है? समझ रहे हैं सर? हवा का रुख किधर है वो समझना पड़ेगा, इसमें डेल्टा एग्जैक्टली काम करता है। वेल, दिस इज एग्जैक्टली वेयर डेल्टा ऑफ एन ऑप्शंस कम्स हैंडी। अब कैसे डेल्टा हैंडी है आप देखिए। डेल्टा मेजर्स हाउ एन ऑप्शन वैल्यू चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन अंडरलाइन। डेल्टा क्या करता है सर? डेल्टा मेजर करता है how an option value changes with respect to the changes in the underlying. In similar terms, the delta of an option helps us answer question of this sort. How many points will be option premium change for every 1 point change in the underlying? अंडरलाइन के 1 पॉइंट चेंज होने पे प्रीमियम पे कितना पॉइंट चेंज हो? पॉइंट टू बी नोटेड सर। एकदम सर, इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी ऐसा ही बात करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी ऐसा ही बात करता है। वहां पर वो हम लोग सीखते हैं, जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ता है बेसिक्स में, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, वहां पर हम लोग यही बात करते हैं कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस 1% चेंज होने पे उसका डिमांड में कितना प्रतिशत चेंज आता है। पॉइंट टू बी नोटेड सर। हम लोग वहां पर एक फॉर्मूला यूज करते हैं, परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा प्राइस। सर जो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, द डेल्टा मेजर्स हाउ एन ऑप्शन वैल्यू चेंजेस, ऑप्शन वैल्यू सर यहाँ पर स्पॉट का बात कर रहा है या प्रीमियम अमाउंट का बात कर रहा है? प्रीमियम का बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रीमियम का बात कर रहे हैं सर, ठीक है। हाउ मेनी पॉइंट्स विल ऑप्शन प्रीमियम चेंज फॉर एवरी 1 पॉइंट चेंज इन द अंडरलाइन। मतलब अगर आप निफ्टी आपका अंडरलाइन है, ठीक है, तो निफ्टी मतलब मैं जिस तरह का फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया, ये एक्चुअली इकोनॉमिक्स का डिमांड का फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परसेंटेज डेल्टा प्राइस नीचे है और परसेंटेज डेल्टा की ऊपर है, मतलब प्राइस के कितना प्रतिशत, मतलब अगर प्राइस 1% में बदलता है, ठीक है, ये प्राइस चेंजेस बाई 1%, तो डिमांड कितना प्रतिशत चेंजेस होगा। सिमिलरली इफ निफ्टी परसेंटेज चेंज इन निफ्टी, ठीक है, निफ्टी अगर मेरा अंडरलाइन है, मैं इसीलिए निफ्टी को यूज कर रहा हूँ कि निफ्टी का, अब बात को समझिए, परसेंटेज चेंज इन निफ्टी इसके ऊपर डिपेंड करता है परसेंटेज चेंज इन ऑप्शन, ठीक है। तो निफ्टी मतलब अंडरलाइन के ऊपर डिपेंड करता है प्रीमियम का चेंजेस, और इसमें डेल्टा, ये एक्चुअली डेल्टा का फॉर्मूला है, ठीक है। हम लोग इसको डिमांड में ऐसा पढ़ते हैं सर, डेल्टा क्यू, ये जो डेल्टा यूज कर रहे हैं ना सर, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, बट कितना परसेंटेज में चेंजेस होगा उस पर डिपेंड करता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, ठीक है।
मतलब ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, बहुत बड़ा। मतलब ऐसे तो बहुत सिंपल साउंड करता है, बट इट्स अ बिग थिंग्स। मतलब बिजनेसमैन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट में प्रोडक्ट का दाम बढ़ने से उसका डिमांड में क्या चेंजेस आ सकता है। इसमें बड़ा बड़ा बिजनेस सर हवा टाइट हो जाता है। दाम बढ़ाने से पहले ना 10 बार सोचता है, चाहे वो नेस्ले मैगी हो या कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या हो कोई कार। ठीक है, मानो कि गाड़ी का दाम चल रहा था 10 लाख, कंपनी सोच रहा है कि 10 लाख का कार का दाम मैं 1 लाख कर और बढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं 1 लाख और बढ़ा दूंगा, लेकिन 10 लाख का चीज अगर 1 लाख में बढ़ जाए तो उसका डिमांड में इफेक्ट पड़ता है, उसके डिमांड में इफेक्ट पड़ता है। तो सच में कितना डिमांड में इफेक्ट पड़ सकता है, इसमें बहुत सारा पैरामीटर देखना पड़ता है। तब जाके कंपनी 10 लाख का गाड़ी का दाम 50,000 या 1 लाख या 10 टका का कोई प्रोडक्ट को 12 टका कर सकता है। ठीक है, सुनने में बहुत आसान लगता है, 2 टका ही तो बढ़ा है, लेकिन कस्टमर को पता है ना सर, वो दुकान में जाके बोलेगा 10 टका तो था, 2 टका कैसे बढ़ गया, नहीं लेना है, जो 10 टका वाला है वही दीजिए। ठीक है, तो ये मार्केट डिमांड में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हमारे केस में हम लोग इकोनॉमिक्स पे तो अभी नहीं जाएंगे, बट फाइनेंस का ये एप्लीकेशंस को समझेंगे सर। हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी द ऑप्शन प्रीमियम चेंज फॉर एवरी पॉइंट 1 point चेंज इन द अंडरलाइन। Therefore, the option Greek delta captures the effect of the directional movement of the market, the effect of the directional movement of the market on the option premium. ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे ना तब तो क्लियर होगा। ये देखो सर, ये हवा देख रहे हैं, किधर हवा है, देखो मैं बोल रहा था ना आपको, हवा किधर है, चेंज किधर है। ठीक है, देख रहा है झंडा लगा के कि भाई किधर हवा दे रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोला कि हम लोग क्रिकेट में करते थे। ठीक है, एग्जैक्टली अब इसमें हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग नंबर देखेंगे सर, नंबर एंड मैथ्स। नंबर एंड मैथ्स, तो क्या है मैथ्स और क्या है नंबर सर। देखिए डेल्टा जो है सर बेसिकली 0 से 1 के बीच में होता है सर। 1 के ऊपर भी जा सकता है, 0 से नीचे भी आ सकता है, नहीं आ सकता, 0 के नीचे नहीं जा सकता। प्रीमियम को भी नेगेटिव सुना है आप लोगों ने, नहीं ना, तो 0 के नीचे नहीं आ सकता। मैं इसका भी एप्लीकेशन बताऊंगा आपको कि डेल्टा 1 के ऊपर नहीं जाता, 0 के नीचे नहीं आता। मतलब ये कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली चेंज जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा। कोई कोई इसको 0 से 100 स्केल में भी समझ सकता है, बट पॉइंट सेम ही है। 0 से 1 का जो मतलब होता है 0 से 100 का भी वही मतलब होता है। मतलब एक्चुअली ये एक 0 से 100 का बात जो मैं कर रहा हूँ ये बेसिकली एक सब्स्टिट्यूट एक्टिविटी है। मैं समझाता हूँ सब ध्यान से सुनो। 0 and 1 फॉर कॉल ऑप्शंस। अगर डेल्टा डेल्टा का नंबर 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट होगा, थोड़ा समय दो कैलकुलेशन समझ जाओगे, और मार्केट में कैलकुलेटर भी यूज कैसे करना है वो भी बताऊंगा। 0 and 1 फॉर कॉल ऑप्शंस, सम ट्रेडर प्रेफर्स टू यूज 0 to 100 स्केल। अभी ये 0 to 100 में और 0 to 1 में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। डेल्टा वैल्यू ऑफ 0.55 ऑन 0 to 1 स्केल। अगर अगर डेल्टा का वैल्यू 0.5 होता है तो 0 से 1 का जो स्केल होता है ना उसमें 0.55 आ जाएगा, बिकॉज 0 से 1 के बीच में 0.55 आता है। तो फिर ये 0.55 को अगर मैं 0 to 100 स्केल में अंडरस्टैंड करने का कोशिश करूँ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 55। बात समझे कि नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर कोई 0 से 100 स्केल देखेगा तो 55 देखेगा। बोलो तो सर। सर इसका एग्जैक्टली रेंज क्या हो जाएगा, 0 से 100 या 0 से 1? 0 से 1 सर, मेनली यही है। अगर कोई 100 स्केल यूज करता है, अरे सर जैसे मानो कि हम लोग बचपन में स्केल यूज करते थे ना, सेंटीमीटर का स्केल होता है, मीटर का स्केल होता है, तो मीटर को सेंटीमीटर में भी तो पढ़ सकते हैं और सेंटीमीटर को भी तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मतलब तो उसका वही होगा जितना उसका होगा। इंची को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते कि नहीं कर सकते, किसी को इंची समझ में आता है तो किसी को सेंटीमीटर। जैसे कभी कभी आप देखिएगा कि हाइट जो मेजर किया जाता है कभी हम लोग इंची में बोलते हैं, लेकिन अगर आप कभी स्पोर्ट्समैन का हाइट पूछेंगे ना तो वो सेंटीमीटर में बताता है, है ना। 167, जो लोग डिफेंस वगैरह में जाता है वो कभी इंची में नहीं बताएगा आपको, लेकिन हम लोग नॉर्मल में जब बात करते हैं घर पे तो हम लोग क्या बोलते हैं, 5'7", 5'8", 6 फीट ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग स्पोर्ट्स में या डिफेंस सेक्टर्स में जाते हैं मेडिकल के लिए, ठीक है, तो वहां पर सेंटीमीटर में काम होता है, 170, 180 ऐसा बात करता है ना। जैसा आरएसएल में करेंट का 0 से 100 तक अंदर मूव करता है वैसे ये भी है, 0 से 1 तक ही डेल्टा रहेगा। यस सर, ठीक है। आप 0 से 1, अगर आप मुझे पूछोगे सर कौन सा पॉपुलर है, 0 से 1 पॉपुलर, ठीक है, डेल्टा पॉपुलर इकोनॉमिक्स में 0 to 1 का ही है।
मतलब 0 से 1 में आप अगर 0.55 आपका डेल्टा आ रहा है तो वो है। अगर 0.55 को कोई 0 से 100 स्केल में मेजर करना चाहता है तो 0.55 का वैल्यू 55 हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई 0.45 आ रहा है तो 0.45 0 से 100 स्केल में 45 हो जाएगा। ठीक है, इट्स लाइक दैट, सिंपल है सर। ठीक है, तो 0 to 1 0 to 100 में ज्यादा दिमाग मत लगाइए क्योंकि ये सिंपल सा एक कन्वर्जन प्रोसेस है। ठीक है, जिसको जो समझ आता है, किसी को पॉइंट समझ आता है तो किसी को होल नंबर समझ आता है। ठीक है, जैसे हम लोग परसेंटेज में हम लोग कभी कभी ऐसा बात करते हैं सर, आप देखिएगा कि हम लोग 0.1 भी बताते हैं, ठीक है, 0.10 भी बताते हैं और 10% भी बताते हैं। 0.10 का जो मतलब होता है 10% का भी वही मतलब होता है, बिकॉज 10 को डिवाइड करोगे डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, तो 10/100 करने से भी आपको 0.1 ही आएगा। लेकिन कोई 10% समझता है तो कोई 0.10 समझता है, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब करोगे ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसमें ये सब चीजें ना बहुत सिखाया जाता है। ये जो परसेंटेज का जो पॉइंट में लेंगे कि होल में लेंगे, ठीक है, फाइनेंस में इसका यूज बहुत ज्यादा है, टीवीएम में, कैपिटल बजटिंग में, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, टू मच यूज है फाइनेंस में, पॉइंट को होल में कन्वर्ट करना, होल को पॉइंट में कन्वर्ट करना, है ना। इसलिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं, बहुत, हमेशा, बिकॉज फाइनेंस का नॉलेज रहने से आपके लिए ये सब ना पानी बराबर है, सीरियसली बहुत सिंपल लगेगा। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, चलो। तो बिटवीन -1 एंड 100, अब पॉइंट यहाँ पर एक दूसरा आ गया कि -1 एंड 0, बिटवीन -1 एंड 0 और -100 to 0 फॉर ए पुट ऑप्शन। अच्छा, जब पुट ऑप्शंस का बात होगा, ये कॉल है, कॉल के केस में ऐसे पॉजिटिव, पुट के केस में ऐसे नेगेटिव। ऐसे आपको पता है पुट में क्या होता है ना, मार्केट डाउन होगा ऐसा सोचते हैं हम लोग। तो -1 से 0 एंड -100 to 0 फॉर ए पुट ऑप्शन, सो द डेल्टा वैल्यू ऑफ -0.4 on the -1 to 0 scale is equivalent to -40 on the -100 to 0 scale। मतलब -0.4 मतलब -40, तो जो 0 से 100 स्केल चेक करेगा वो -40 लेगा, जो -1 से 0 स्केल लेगा वो 0.4 लेगा। तो बट आप बोल रहे कि डेल्टा का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है। हाँ सर, डेल्टा का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता कॉल ऑप्शंस के केस में, आगे बताते हैं सर। दो कॉन्सेप्ट आ जाएगा सर, एक कॉल के तरफ से, एक पुट के तरफ से। ठीक है, तो पुट धीरे में धीरे नेगेटिव समझिए। हो सकता है। हाँ सर, हो सकता है, कैसे हो सकता है, धीरे धीरे आते हैं सर। ठीक है, देखिए, तो पहले कॉल को समझेंगे फिर धीरे धीरे पुट में जाएंगे, समझिए सर। लेकिन मैं आपको अभी स्केल का बता रहा हूँ कि अगर आप 0 से 1 ले रहे हो, ठीक है, और अगर आप 0 से 1 लोगे तो 0.55 अगर आपका डेल्टा आता है, तो मतलब ये 0.55 को 0 से 100 में कन्वर्ट करोगे तो 55। सिमिलरली -1 to 0 जाओगे और अगर 0.4 माइनस आ रहा है तो मतलब 40 इन 100 to 0 स्केल। सर वी विल सून अंडरस्टैंड व्हाई द पुट ऑप्शन डेल्टा इज अ नेगेटिव वैल्यू एसोसिएटेड विद इट, है ना। अभी हम लोगों ने बोला था कि नेगेटिव नहीं होता है, तो फिर अचानक से नेगेटिव कहाँ से आ गया, अभी आगे बताते हैं, बट वो पुट में होता है, मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे होता है। बट पहले आई वांट टू गिव यू ओरिएंटेशन, एक ऐसा ओरिएंटेशन आप पहले लो, हाउ दिस चैप्टर विल शेप अप। प्लीज डू कीप दिस एट द बैक ऑफ योर माइंड, दिमाग में ये रखिए कि ये बेसिकली ना डॉट्स को ज्वाइन करेगा, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑप्शंस का, वो सारा इंपॉर्टेंट डॉट्स को यहाँ पर ना बेसिकली पुट करेगा, और एक एक डॉट को कनेक्ट करके, इसको बोलते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स। मतलब आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका आउटकम इधर है, एक्चुअली ये स्टीव जॉब्स का एक बहुत फेमस डायलॉग है सर। स्टीव जॉब्स को जानते हो ना, एप्पल का इन्वेंटर, है ना, मैकबुक का इन्वेंटर। तो एप्पल का जो स्टीव जॉब्स थे, अभी नहीं है, बट उन्होंने, उनका एक बहुत बड़ा फेमस कहानी है सर, मतलब पॉइंट लाइन है, क्या करते हैं हम लोग जिंदगी में ना, बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। इसका मतलब जानते हो, जॉइन द डॉट्स बेटर। ये सिंपल सा लाइन है बट ये बहुत बड़ा काम है सर। कनेक्टिंग द डॉट्स का मतलब होता है जिंदगी में जब हम लोग किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, कभी कभी हम लोगों को ना बहुत नेगेटिव फीलिंग आता है, ऐसा लगता है कि शायद आगे और कुछ होगा नहीं। लेकिन हम लोग बहुत बार ये भूल जाते हैं कि हम लोग जो इतना जिंदगी में कुछ तो अच्छा किए हैं सर, ठीक है, तो हमारे लाइफ में, करियर में, अरे कुछ तो अचीव किए हैं। अगर आप कुछ अचीव ना करते तो आज जहां पर आप खड़े हैं वहां पर कैसे आ गए। से फॉर एग्जाम्पल आज आप यहाँ पर हो, ठीक है, दिस इज योर टूडेज डॉट। तो आज अगर आप टुडे में हो और आपको आगे अंधेरा नजर आ रहा है, आप ब्लाइंड लग रहे हैं, आपको आगे आगे आपको
डार्कनेस नजर आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये मत भूलो कि इससे पहले तुमने किस तरह से इस यहाँ तक पहुंचे थे। तो जिस तरह से तुम यहाँ से 0 से यहाँ तक पहुंचे थे, उसी तरह से तुम्हारा आगे का जर्नी भी होगा। पर तुम्हें ये विश्वास होना चाहिए, तुम्हें ये बिलीव होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो नॉलेज होना चाहिए जो ये डॉट को कनेक्ट करेगा और तुमको अनदर और भी सामने वाला डॉट बनाने में हेल्प करेगा। अगर कभी वेदांत पढ़ोगे तो समझोगे, वेदांत में इसी के पॉइंट में एक कहानी है। स्टीव जॉब्स तो रिसेंटली बोला है, वेदांत तो आज से कम 2000 साल 5000 साल पुराना है। तो वेदांत में एक बहुत अच्छा लाइन है, विवेकानंद से ही मैं किताब में पढ़ रहा था विवेकानंद जी का। तो उसमें बस एक चीज बता रहा है कि वो लोग एक साधु का ग्रुप, सन्यासी का ग्रुप जो पैदल चल के हिमालय पहुंच रहा था। तो उसमें एक साधु थे जो थोड़ा सा ओल्ड एज के थे, बाकी ज्यादातर लोग यंग थे। तो जो ओल्ड एज के थे वो बेसिकली अपना एक एंड देखना चाहता था। तो हिमालय के लास्ट छोर पे जाके, मायावती एरिया है सर उत्तराखंड में, तो वहां पर जाके उसको उससे और नहीं हो रहा था और आगे नहीं चल पा रहा था। तो फिर जो यंग थे, जो लीडर थे, वो बस यही बोल रहे हैं कि ये सोचो कि इससे पहले तुम पूरा भारत को अपने पैर के नीचे, मतलब भारत को इन द सेंस, मतलब इतना जो लंबा जर्नी करके तुम आए हो, तुम इस पूरा जर्नी को अपने पैर के नीचे रखे हो, तो आगे का जर्नी को भी तुम पैर के नीचे ही रखोगे। मतलब इतना भी भारी मत होने दो सामने वाला चोटी को, मतलब जो पहाड़ है, जो हिल है सामने, जिसको देख के हम लोग डर रहे हैं कि और शायद नहीं चढ़ पाऊंगा मैं। तो ये सोचो कि कितना लंबा तुम आ चुके हो, अब डॉट को कनेक्ट करो, तुम आगे भी पहुंच जाओगे। इट्स लाइक दैट सर। आई डोंट नो, मैंने शॉर्ट में बोला, कहानी बहुत बड़ा था। तो कहने का मतलब यही है कि ऑप्शंस में भी ना, ये कनेक्टिंग द डॉट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और नॉट जस्ट इन ऑप्शन ट्रेडिंग, इन लाइफ के हर एक पार्ट में ये डॉट बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। हम लोगों को ऑप्शन में भी बहुत ऐसा होगा, मार्केट में सामने आके ऐसा लगेगा जैसे और कुछ नजर नहीं आ रहा है, फेलियर लग रहा है, लॉस लग रहा है। तो सोचो कि कैसे आप लॉस से प्रॉफिट में पहुंचोगे। ठीक है, उसमें भी आपको डॉट्स ही हेल्प करेगा सर, कनेक्टिंग द डॉट्स। अब ये डॉट क्या है मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, ऑप्शन में डॉट क्या है समझाऊंगा। We will understand how can use the delta value for call options. A quick note on how delta value are arrived at. Understand how we can use the delta value for put options. Delta characteristic, delta versus spot, delta accelerations. ठीक है, ऑप्शन पोजिशन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर्स में होगा। ठीक है, मतलब जिसमें हम लोग डेल्टा एक्सेलरेशन, ठीक है, या फिर ऑप्शन पोजिशन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, डेल्टा के हिसाब से ऑप्शन में पोजिशन कैसे लेना है। लेकिन कुछ बात हमें हम लोग यहाँ सीखना है, दैट इज डेल्टा फॉर ए कॉल ऑप्शन। चलो फटाफट, लेट्स हिट द रोड। अब स्टार्ट करना है, डेल्टा में अभी गोताखोर लगाना है। We know the delta is a number that ranges between 0 to 1. Assume a call option has a delta of 0.3 और 30, सेम मतलब है, बार बार बोल रहा हूँ। इसका मतलब क्या, डेल्टा 0.3 का क्या मतलब होता है वही समझना है, फटाफट देखो। We know the delta measure the rate of change of premium for every unit change in underlying. अंडरलाइन के हर एक यूनिट चेंज के बदले प्रीमियम में जितना चेंजेस आता है उसी को डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा ऑफ 0.3, बोलिए सर, अभी समझ में आ जाएगा। हाँ बोलिए सर, जो देखिए डेल्टा जो 0.3 है 30 है, ये ऑप्शन चेंज में या कहीं भी मतलब जो डेटा देखते हैं उसमें दिखेगा डेल्टा कितना है। हाँ सर, आप कैलकुलेट कर पाओगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं मिलेगा। हाँ, कैलकुलेटर भी मिलता है, आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर भी मिलेगा, आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं सर, वो नहीं बोल रहा, वो कैलकुलेट नहीं करना, हमको डेल्टा का वैल्यू देखना है, कहीं पे जाके चेक करना है, एनएससी का वेबसाइट में या ऑप्शन चेन में वो कहाँ मिलेगा। मैं आपको दिखा दूंगा, वो सब बताऊंगा सर, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब बताऊंगा। पहले सीख लेते हैं, इतना बड़ा चीज सीख रहे हैं तो कहाँ मिलेगा वो भी बता देंगे सर। ठीक है, लेकिन पहले सीख लो। अगर आपका डेल्टा 0.3 आता है, ठीक है, या 30 आता है, अब ये 0.3 या 30, इसमें ये आपको क्या सिखाएगा ये पहले आप देखो। As we know, the delta measures the rate of change of premium for every unit change in underlying. So a delta of 0.3 indicates that for every 1 point change in the underlying, the premium is likely to change by 0.3 units. अगर अंडरलाइंग एक पॉइंट में चेंज होता है तो प्रीमियम 0.3 यूनिट्स पे चेंज होगा, और फॉर एवरी 100 पॉइंट चेंज इन अंडरलाइंग द प्रीमियम इज लाइकली टू चेंज बाय 30 पॉइंट्स। अगर निफ्टी 100 पॉइंट में बदलता है और अगर आपका डेल्टा 0.3 है तो 30 पॉइंट्स में आपका प्रीमियम बदलेगा। अब आपका जवाब मैथ्स में होगा,
तो चलो ये समझने के लिए आपको पहले मैथ समझना होगा। सर निफ्टी 10:55 पे 10:55 में, हाँ बोलो सर। मतलब इसका इसका ऐसा है, सपोज मेरा निफ्टी का वैल्यू 18,000 है, सपोज करिए। तो यहाँ पे लिखा है 100 पॉइंट चेंज, मतलब निफ्टी अगर 18,100 आ जाएगा तो जो भी हम प्रीमियम पे लिए होंगे, मान लीजिए मेरा प्रीमियम होगा 50 रुपया, तो वो 80 रुपया हो जाएगा, करेक्ट है? हाँ सर वो बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा वही मैं दिखा रहा हूँ। देखिए सर, देखिए ना हो गया, अभी तो हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीशन में। 10:55 में आपका निफ्टी 8288 में, आपका ऑप्शन स्ट्राइक हम लोग क्या चूज करके चल रहे हैं सर? ऑप्शन स्ट्राइक हम लोग 8250 में चल रहे हैं। प्रीमियम कितना था? 133, याद है ना लास्ट, मतलब जब मार्केट थोड़ा गिरा था। और आपका डेल्टा ऑफ द ऑप्शंस है प्लस 0.55। ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। डेल्टा ऑफ द ऑप्शन है 0.55। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? 3:55 में आपका एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी 8310 में जाएगा। ये आप सोच रहे हो, आपका प्रेडिक्शन है मार्केट के ऊपर, और ये प्रेडिक्शन आप टेक्निकल या फंडामेंटल के हिसाब से आगे बढ़ोगे। मेनली टेक्निकल आपको हेल्प करेगा शॉर्ट टर्म मूवमेंट को समझने के लिए। तो इसमें 8310 आपका निफ्टी का प्रेडिक्शन है 3:15 में। तो 3:15 में आपका ऑप्शन प्रीमियम का वैल्यू क्या होगा? दिस इज फेयरली इजी टू कैलकुलेट, बहुत इजीली हो जाएगा। डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन इज 0.55, which means for every 1 point change in underlying the premium is expected to change by 0.55। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, हम लोग कितना सोच रहे हैं, 8288 चल रहा था, वहां से 8310 सोच रहे हैं। तो 8310 से 8288 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमें 22 पॉइंट्स का चेंज मिलेगा। तो निफ्टी का चेंज कितना पॉइंट में है? 22 पॉइंट में है। और हमारा डेल्टा का वैल्यू हम लोगों ने माना 0.55, जो 22 इंटू 0.55, ठीक है, सॉरी 0.55, 0.55। तो 22 इंटू 0.55 करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 12.1। इसका मतलब आपका प्रीमियम, मार्केट अगर बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम 12% में बढ़ जाएगा। मतलब आपका प्रीमियम चल रहा था 133, थोड़ा बहुत और भी चीजें हैं बट ये मेन काम है सर। 133 प्रीमियम चल रहा था और आपका एक्सपेक्टेशन अगर 8310 है तो 12.1 पे आपका प्रीमियम वैल्यू बढ़ेगा। तो 133 से आपका प्रीमियम वैल्यू और 12% 10 पैसा बढ़ के 145.1 हो जाएगा, विच इज द सम ऑफ ओल्ड प्रीमियम प्लस एक्सपेक्टेड चेंज इन प्रीमियम। जो पुराना प्रीमियम वैल्यू था उसके एक्सपेक्टेड प्रीमियम क्या हो सकता है, वही यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो ये आपका प्रीमियम बढ़ेगा, जो आप बोल रहे थे सुमित जी, ये होता है। मतलब डेल्टा के ऊपर बेस करके आपका प्रीमियम इस तरह से चेंज होता है, ठीक है। अब इसमें अगर मानिए कि आपका मतलब डेल्टा का यूज क्या है, अब इसमें अगर आप मानिए कि आपका डेल्टा जो है, डेल्टा वही पर है बट आपका मार्केट का एक्सपेक्टेशन बदल रहा है, ठीक है। सिमिलरली आपका एक्सपेक्टेशन से भी ऐसा हो रहा है कि मानिए 10:55 में व्हाट इफ एन इंसिडेंट ड्रॉप इन निफ्टी, निफ्टी नीचे जाएगा। 10:55 में निफ्टी 8288 था, हमारा स्ट्राइक कितना है 8250, प्रीमियम है 133। अब डेल्टा हमारा 0.55 ही चल रहा था, ठीक है। अब इसमें हमारा करंट एक्सपेक्टेशन है कि 3:15 में निफ्टी 8200 में आ जाएगा। मतलब हम लोग 8315 की जगह 8200 सोच रहे हैं। तो इसमें हमारा निफ्टी क्या हो जाएगा, निफ्टी नीचे जाएगा, और निफ्टी नीचे जाएगा तो मेरा प्रीमियम वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, कैलकुलेशन देखिए। 8200 से 8288 कितना पॉइंट नीचे है, -88 है ना, नेगेटिव में 88 में डाउन है, इसलिए 88 दिया गया है। अब 88 के ऊपर 0.55 लगाइए, 48.4। तो प्रीमियम एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा आपका, 133 माइनस 48.4। तो आपका प्रीमियम एक्सपेक्टेशन हो जाएगा 84.6, क्योंकि आपका मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो यही हो गया ना मार्केट डिमांड सप्लाई, है ना। मार्केट नीचे कब जाता है, जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाता है। जब सप्लाई ज्यादा होता है मार्केट नीचे चला जाता है, जब मार्केट में डिमांड हाई होता है तो मार्केट ऊपर जाता है। अंडरलाइन का बात कर रहा हूँ। So as you can see from the above example, the delta helps us evaluate the premium value based on directional move in the underlying. This is extremely useful information to have while trading options. For example, assume you expect to massive 100 point up. अगर आपको लगता है कि निफ्टी में 100 point move होगा, and based on this expectation you decide to buy an options. There are 2 call options and you need to decide which one to buy. मानिए कि आपको लग रहा है कि निफ्टी में 100 पॉइंट मूव होगा और उसमें 2 कॉल ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है।
ऑप्शन 1 है जिसका डेल्टा आपको अलग अलग स्ट्राइक में अलग अलग ऑप्शन नजर आएगा। ऑप्शन 1 में आपको डेल्टा बता रहे 0.05 और ऑप्शन 2 में आपको डेल्टा बता रहे 0.2। इसमें से कौन सा चूज करना अच्छा रहेगा, जिसका डेल्टा 0.05 है वो या जिसका डेल्टा 0.2 है वो। नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच ऑप्शन यू विल बाय, डेल्टा हाई जिसका है या डेल्टा लो जिसका है। लेट अस सम मैथ टू आंसर। अंडरलाइन कितना चेंज होगा, मतलब मेन निफ्टी कितना चेंज होगा 100 पॉइंट्स पे, ठीक है। कॉल ऑप्शन 1 का डेल्टा है 0.05, तो आपका प्रीमियम चेंज कितना हो जाएगा 100 इंटू 0.05 मतलब 5, आपका प्रीमियम वैल्यू चेंज होगा 5%। कॉल ऑप्शन डेल्टा 0.2 है, कॉल ऑप्शन डेल्टा 0.2 है, तो आपका प्रीमियम चेंज हो जाएगा 100 इंटू 0.2 मतलब 20 में। As you can see, the same 100-point move in the underlying has different effects on different options. So 100 क्या hypothetical example? 100 निफ्टी का चेंज है सर। अच्छा, मान रहे कि हाँ निफ्टी 100 में चेंज हुआ। ठीक है, निफ्टी 8000 चल रहा था, मानिए 8000 से 8100 में चेंज होगा। निफ्टी सुबह 10 बजे चल रहा था 8000, 3:15 में या 3 बजे 8100 होगा। तो निफ्टी का 100 पॉइंट चेंज पे डेल्टा आपको कैसे हेल्प कर रहा है? अगर डेल्टा, हाँ बोलिए, हाँ ये assumptions है, हाँ डेल्टा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही तो होगा सर। डेल्टा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, तो 0 से 1 के बीच में अगर एक डेल्टा आपको 0.05 बता रहा है, दूसरा डेल्टा आपको 0.2 बता रहा है, अलग अलग ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन 1 0.05, ऑप्शन 2 0.2। ऐसा आपको बहुत मार्केट में मैं आपको और भी दिखाऊंगा धीरे धीरे कि कितना सारा डेल्टा का ऑप्शन आपके सामने आएगा, तो उसमें आपको कौन सा चूज करना वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमें लाइव मार्केट में नजर आएगा। एक सेकंड रुक जाइए सर, मैं बता दूंगा आप लोगों को। So as you can see, the same 100 points move in underlying has different effects on different options. In this case, clearly the trader would be better off buying call option 2. क्यों? ये वाला चूज करने के लिए बताया जा रहा है। क्यों? This should give you a hint of delta helps you select the right option strike to trade. But of course, there are more dimension to this. मतलब और भी चीजें हैं जो आपको देखना चाहिए, जो धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज ये तो डेल्टा का आज फर्स्ट क्लास है, अभी डेल्टा चलेगा। At this stage, let me post a very important question. Why is the delta value for call options bound by 0 to 1 and why can't the call options delta go beyond 0 to 1? मतलब क्या डेल्टा का वैल्यू 0 से 1 के ऊपर नहीं जा सकता, मतलब क्या डेल्टा 1 के ऊपर ही नहीं जा सकता सर? अगर 1 के ऊपर जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। क्या मुश्किल है? एग्जाम्पल के तौर पे हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर, अब आवाज आ रहा है। एक ऑप्शन आया था क्या, बैटरी बोल के कुछ ऑप्शन था बीच में? हाँ सर, बैटरी मतलब एक्चुअली मेरा यहाँ पर नेटवर्क इशू हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गया, फ्लक्चुएट कर रहा है, थोड़ा अप एंड डाउन कर रहा है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करूंगा सर आप लोगों के साथ। ये वाला जो पॉइंट है ना सर, मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो 0 से 1 के बीच में हम लोगों ने पढ़ा कि डेल्टा का वैल्यू 0 से 1 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर 1 के ऊपर हो जाए, लाइक 1.5, 1.2 या 0 का वैल्यू नेगेटिव ले लें, तो उसमें क्या इफेक्ट आता है? क्या ऐसा सच में नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा ये भी कि डेल्टा का कितना सारा ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होता है, ठीक है सर। ये मेरा नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन रहेगा, मतलब परसों हम लोग इसी पॉइंट में बातचीत करेंगे। बस इतना मैं बोलूँगा, आज आप लोग बस घर पे जितना मैं आपको डेल्टा के बारे में बताया, आप लोग इस डेल्टा को थोड़ा सा घर में अच्छे से समझिए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कनेक्ट करने में सुविधा हो। ठीक है सर, ओके, मैं जितना ही रखता हूँ सर, ठीक है, ओके सर, ओके सर, बाय।